और अब खबरें विस्तार से। निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान मरीज की मौत और उसके बाद मरीज के परिजनों का क्लिनिक से लेकर सड़क तक हंगामा। यह नजारा सोमवार की देर शाम एक बार फिर से नगर के रांची रोड स्थित लाइफ केयर क्लिनिक के आगे देखने को मिला। परिजन सड़क पर बवाल काट रहे थे। उनके गुस्से को देखकर डॉक्टर और कर्मी क्लिनिक छोड़कर चले गए थे। पदाधिकारी समझाने बुझाने में लगे थे और पुलिस मानवता के नाते बेबस बनी थी। यह नजारा कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा था। हर माह 2 माह पर किसी न किसी प्राइवेट क्लिनिक में यह नजारा देख ही जाता है। गलती रहे या न रहे, डॉक्टर को मरीज के परिजनों का को भाजन बनना ही पड़ता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि डॉक्टर की कभी गलती नहीं रहती, लेकिन मरीज और उनके परिजनों को भी यह समझना ही होगा कि डॉक्टर को भले ही धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन वे सच में भगवान तो नहीं है जो सभी सीरियस मरीजों को ठीक कर दें। वह कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ठीक होने की गारंटी कैसे ले सकता है, क्योंकि बहुत कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी पर ही निर्भर करता है। खासकर मुर्दों में जान फूकने के मामले में तो निश्चित ही। सोमवार की शाम को हुए हंगामे का सच भी यही है। लखीसराय के सुबोध कुमार कसेरा को काफी सीरियस हालत में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के क्लिनिक में लाया गया था। उसके शरीर के एक पूरे हिस्से को लकवा मार गया था, जिसका असर उसके हार्ट पर भी पड़ा था। ऐसे मरीज के बचने में दवा से ज्यादा दुआ ही असर करती है। उक्त क्लिनिक में शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ते हुए कहीं और ले जाने की सलाह परिजनों को दी, लेकिन परिजनों ने इस पर अमल नहीं किया। शाम को मरीज की मौत हो गई और फिर शुरू हुआ हंगामा। परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। हो सकता है कि उनके आरोप में कुछ दम भी हो। शाम में 5 बजे इसका गला बंद होने लगा तो डॉक्टर को बोले लापरवाही किया। उसके बाद ही बोले हम कि डॉक्टर साहब रेफर कीजिए। बोला नहीं करेंगे और हम मतलब संभाल लेंगे। मरने के बाद बोलता हम रेफर कर रहे हैं। क्या मांग यही है, मुआवजा चाहिए इसको। 10 लाख रुपए मांग हम लोग को। लेकिन हंगामा करने से पहले उन्हें यह तो सोचना ही चाहिए था कि उनके मरीज की हालत कैसी थी, बचने लायक था या नहीं। चलो मान लिया कि वे आवेश और संवेदना के आवेग में ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी यह तो उन्हें ही सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर जिंदगी बचाने वाला भगवान जैसा है, जिंदगी देने वाला भगवान नहीं। उसको परेशानी हो रहा था, लकवे का शिकायत और साथ में मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम था। तो उसके लिए जो इनिशियल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है, मैंने उसके लिए उसको आदेश दिया और चिकित्सा स्टार्ट कर दिया। लेकिन परिजनों के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और उसी के कारण है जो मुझे अपने मेडिकल से है जो उसे दवा दिलवाना पड़ा और उन्हें बोला गया कि सीटी स्कैन और ब्लड का प्रारंभिक जांच करवाना होगा। फिर मैंने है जो 2 बजे के करीब फिर उन लोगों को बुलाया और पूछा कि सीटी स्कैन का क्या हुआ, तो बोले अभी तक तो नहीं हो पाया है और अभी हम लोग करवाएंगे, लेकिन ब्लड का जांच चला गया है। तो 2 बजे फिर से है जो उनको बोलने के बाद और पैसा वैसा अरेंज करने के बाद वो सीटी स्कैन कराने गए और 2 बजे भी नहीं, उन लोग 3 बजे निकले हैं यहाँ से सीटी स्कैन कराने के लिए और वहाँ से वो लौटे हैं 4 बजे। और उसी दौरान देखा गया कि उसका पैर के लकवे के साथ बायां तरफ का हाथ में भी लकवा प्रारंभ हो गया था। उसी समय पे है जो मैंने देख करके पेशेंट को बोला कि इस पेशेंट को एन्सेफेलाइटिस का प्रॉब्लम है और इसे पटना रेफर करना होगा। और लेकिन वो परिजनों का कहना था कि हम जिस स्थिति में मरीज को लाए थे उसी स्थिति में हमको चाहिए, अन्यथा 2 लाख डॉक्टर हमको दें और साथ में वो जाकर के हमें पटना में एडमिट करवाएं, तभी हम डॉक्टर को छोड़ेंगे। और इसी दौरान है जो मैंने सभी डॉक्टरों को 5:15 से 5:30 बजे के बीच में सभी डॉक्टरों को बुला लिया और उनके परिजनों को बहुत समझाने का कोशिश किया गया। उसके बाद भी वो लोग नहीं समझे और उन लोगों ने है जो इलाज में भी बाधा पहुंचाना शुरू किया। अंत में वार्ड से उठा करके क्लिनिक में मुझे अपने चैम्बर में ला करके इलाज शुरू करना पड़ा। और इसी दौरान है जो मैंने एसपी साहब को भी इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे परेशानी क्लिनिक में कर रहे हैं, तो उन्होंने है जो SHO बिहार थाना और लहरी थाना दोनों को भेजे। देखिए, लखीसराय के एक निवासी सुबोध कुमार कसेरा जो लकवाग्रस्त हो गए थे और यहाँ पे नूरसराय में अपने जीजा के यहाँ रहते थे, तो उनके परिजनों के द्वारा उनके लकवाग्रस्त होने के बाद रांची रोड स्थित
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के यहाँ इलाज के लिए लाया गया था और उन्हें आज सुबह में उनके यहाँ एडमिट कराया गया था और देर शाम तक इलाज चली, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई, जिससे उनके परिजन जो है आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर इलाज में कोताही बरतने का उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है।